जय माता रानी दोस्तों, नीता विक्रम चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त नीता। माता रानी के नाम का जयकारा लगाएं, कमेंट सेक्शन में जय माता रानी लिखें। साथ ही साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप अवश्य करते रहिए। ऐसा करने से विष्णु भगवान माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होती है। दोस्तों, बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी मोहिनी एकादशी में द्वादशी युक्त कौन सी तिथि है, 3 मई या 4 मई। तो बहुत सारे लोगों को इस बार ये परेशानी हो रही है कि वह द्वादशी युक्त एकादशी का यदि व्रत रखना चाहते हैं तो वो कौन सी है। तो दोस्तों, इसका बहुत ही सिंपल मैं आपको बता देती हूँ। जो द्वादशी की तिथि है दोस्तों, इस बार वो एकादशी के साथ सम्मिलित होकर नहीं आ रही है। एकादशी की तिथि की शुरुआत में दशमी की तिथि है और जब वह समाप्ति की ओर जा रही है तब थोड़ी सी द्वादशी की तिथि है, परंतु जिसे हम द्वादशी युक्त एकादशी कहते हैं इस बार वह हमें नहीं मिल रही है। तो जो गृहस्थ लोग द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रखते हैं वो इस बार 4 तारीख को 4 मई 2020 की तारीख को इस व्रत को रखेंगे। यह पूर्णतः द्वादशी की तिथि है, परंतु जिन लोगों को लगता है दशमी युक्त एकादशी की तिथि रखने से उनका गृहस्थ जीवन नष्ट हो सकता है या किसी भी तरह का उनका कोई रीज़न हो, उन्हें 4 मई 2020 की तारीख को एकादशी मोहिनी एकादशी का व्रत रखना है। व्रत का पारण आपको 5 मई को करना है। 5 मई सुबह के समय 4:39 से लेके 7:35 के बीच में आपको व्रत का पारण करना है। वैसे तो एकादशी व्रत में द्वादशी तिथि रहते हुए व्रत का पारण करना चाहिए, किंतु इस बार हमें एकादशी की तिथि द्वादशी युक्त नहीं मिली है, इसलिए इस वक्त पे द्वादशी की तिथि भी समाप्त हो चुकी होगी। कोशिश करिएगा सुबह के समय अपने व्रत का पारण करें। व्रत के नियम सभी चीज़ें आपको पता हैं। आज दोस्तों मैं साथ ही साथ आपके लिए एक बहुत ही अच्छा उपाय लेके आई हूँ। 1 लोटे जल से जो आपको एकादशी के दिन पे ज़रूर कर लेना चाहिए। इससे आपके जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होता है, धन धान्य सम्मान इन सभी चीज़ों की प्राप्ति होती है और सौभाग्य भी आपका अच्छा हो जाता है। दोस्तों, हर मास में 2 एकादशी आती हैं और वर्ष में कुल मिला के 24 एकादशी का व्रत करा जाता है। जब भी अधिक मास होता है तब हम 26 एकादशी का व्रत करते हैं। वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी को दोस्तों मोहिनी एकादशी कहा जाता है। मोहिनी एकादशी का व्रत करने से मोहजाल पाप समूह से आप दूर हो जाते हैं। आपका जीवन भगवान के प्रति मोहित होने लगता है। भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत का पान कराया था और धर्म की रक्षा करी थी। तो यदि आप भी चाहते हैं आपके जीवन में जो भी रोग शोक संकट इत्यादि हैं दूर हो जाएं, तो इस दिन पे आप एकादशी का व्रत कर सकते हैं। भगवान रामचंद्र जी ने भी जब वह माता सीता की खोज कर रहे थे तब मोहिनी एकादशी का व्रत करा था। इसलिए इस दिन पे पीले फूलों से पीले नैवेद्य से भगवान रामचंद्र और माता सीता का पूजन अवश्य करना चाहिए। इस व्रत को युधिष्ठिर जी ने भी महाभारत काल में करा था। इससे उनके जीवन में उन्हें स्वर्ग समान सुखों की प्राप्ति हुई थी। तो दोस्तों, एकादशी मोहिनी एकादशी का व्रत करने से जीवन का उद्धार हो जाता है, पूर्व जन्म के पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है और मनुष्य अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करके अंत में स्वर्ग में स्थान को प्राप्त करते हैं। दोस्तों, जैसा आप सब जानते हैं एकादशी तिथि में तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए, दिन के समय सोना नहीं चाहिए, मांस मदिरा इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए, तामसिक वस्तुओं से दूर रहना चाहिए। इन सभी नियमों का पालन करते हुए एकादशी का व्रत आपको करना चाहिए। एकादशी व्रत 3 दिवसीय व्रत होता है। यह दशमी तिथि से प्रारंभ होकर द्वादशी तिथि तक रहता है। तो दोस्तों, दशमी तिथि की रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। सूर्य अस्त होते समय ही रात्रि का भोजन कर लें। इसके बाद अपने मुंह को ब्रश से अच्छे से साफ करें जिससे कि मुंह में अन्न का कोई भी दाना न रहे और अगले दिन सुबह के समय जल्दी उठें। एकादशी की तिथि में भगवान श्री हरि विष्णु का ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस प्रकार स्मरण करते हुए पूजन आपको करना चाहिए। यह पूजन आप अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं या अलग से चौकी पटे पे कलश की स्थापना कर श्री हरि विष्णु की स्थापना कर हवन इत्यादि करके भी इस पूजन को कर सकते हैं।
भगवान श्री हरि विष्णु में ताजे फलों का भोग लगाएं। रोली, हल्दी, कुमकुम, चंदन, तिल से भगवान का टीका करना चाहिए। धूप, दीप, सुगंध इत्यादि भगवान को अत्यंत पसंद होती हैं, इसलिए वह भी वहाँ पे प्रज्वलित करके रखना चाहिए। और भगवान से हाथ जोड़ के हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान हमारे व्रत को सफल बनाएं, हमने यह व्रत करने का संकल्प लिया है, कृपा करके हमारे व्रत को ग्रहण करें और हमें व्रत का उत्तम फल प्राप्त हो, ऐसी कृपा करें। आपसे जाने अनजाने में जो भी गलतियां पूजा पाठ में हो जाती हैं, उनके लिए श्रीहरि विष्णु से आपको क्षमा प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। जब भी आप एकादशी का उपवास या व्रत करते हैं, उस दिन पर आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने के अलावा आप इस दिन पर गीता का भी पाठ कर सकते हैं। दोस्तों, श्रीहरि विष्णु भगवान को याद करते समय रात्रि में जागरण करना चाहिए। ऐसा करने से आपको एकादशी के व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। दोस्तों, एकादशी व्रत में वैसे तो अनाज नहीं खाया जाता और कोई चीज़ भी ग्रहण नहीं करी जाती है। निराहार रहकर केवल जल ग्रहण करके व्रत करने को अत्यंत श्रेष्ठ बताया गया है। परंतु जो लोग बिना कुछ खाए पिए इस व्रत को नहीं रख सकते हैं, वह इस दिन केला, आम, मौसमी फल इत्यादि खाकर या फिर आलू, सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा या सेंधा नमक से बना हुआ खाना खाकर इस व्रत को रख सकते हैं। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं उस उपाय की जो आपको इस दिन पे अवश्य कर लेना है। आपको एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें आपको थोड़े से चावल डालने हैं और उसमें थोड़ा सा रोली डालना है। जो लाल रंग का सिंदूर जैसा होता है, वह जो भी हो आपके घर में, रोली हो, सिंदूर हो, आप दोनों में से कोई भी चीज़ डाल सकते हैं। या फिर रक्त चंदन हो तो आप सबसे अच्छा है रक्त चंदन डाल दें और एक चुटकी हल्दी अवश्य डालें और सूर्य देवता को इससे आप अर्घ्य दें। ऐसा करने से आपका बृहस्पति और सूर्य दोनों ही ग्रह मजबूत हो जाएंगे। जिनके जीवन में बृहस्पति और सूर्य अच्छे प्रभाव देते हैं, उन लोगों को मान सम्मान मिलता है, उनके सभी काम दिनों दिन बढ़ते चले जाते हैं। और दोस्तों, इस तरह से सूर्य भगवान को ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् गायत्री मंत्र कहते हुए आपको जल देना है। यह आपको 3 बार कहना है और 3 बार में आपको सूर्य देवता को अर्घ्य दे देना है। अर्घ्य देते समय ध्यान रखें आपके पैरों पे ज़्यादा पानी की बूंदें ना आए, इसलिए आप कोई अलग बर्तन रख लें या फिर किसी फूल के पौधे की तरफ मुंह करते हुए आप इस जल को दे दें, जिससे वह पूरा जल हाल के हाल मिट्टी में चला जाए। इसके बाद दोस्तों, श्री हरि विष्णु भगवान का निरंतर जप और ध्यान आपको करते रहना है। और शाम के समय पे जैसे ही सूर्यास्त का समय हो जाए, 6 बजे के आसपास, 6 या 7 बजे के पहले, सूर्य अस्त होने से पहले ही आपको एक घी का दिया बना लेना है और माता तुलसी के सामने जाके यह दीपक रखना है और अपने आसपास के लोगों के लिए अच्छी कामना करते हुए। दोस्तों, इस दिन पर अपने मन में आप जितने अच्छे शुद्ध भावों को रखेंगे, किसी के बारे में बुरा भला नहीं सोचेंगे, श्री हरि विष्णु भगवान का अनुसरण करेंगे, उतना ही आपको व्रत का फल अधिक से अधिक प्राप्त होगा। ओम भगवते वासुदेवाय, ओम भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 11 बार जप करते हुए, हो सके तो आप तुलसी माता की परिक्रमा करिए इस दिन पर। और यदि ये संभव नहीं है तो आप जिस जगह पे खड़े हैं वहीं खड़े होके आप इस मंत्र को 11 बार ज़रूर बोल दें। ऐसा करने से आपको एकादशी व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, मोहिनी एकादशी के दिन पे श्री हरि विष्णु का ध्यान, पूजन, चिंतन मनन करना चाहिए। लोटे के जल में थोड़ी सी हल्दी डालकर सूर्य को अर्घ्य देने से आप पे विष्णु भगवान की, माता लक्ष्मी की कृपा विशेष तौर पे होती है। अभी तक दोस्तों, यदि आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूं कि मोहिनी एकादशी की एक छोटी सी कहानी है, जिसे हम एकादशी व्रत की कथा भी कह सकते हैं। इसे सुनने से आपको कई गायों के दान का पुण्यफल प्राप्त होगा और साथ ही साथ आपके पाप भी क्षय होते हैं। एक समय की बात है, सरस्वती नदी के तट पे भद्रावती नाम की बहुत ही सुंदर नगरी थी। वहाँ पे द्युतिमान राजा राज्य करता था।
उसके नगर में एक वैश्य था। उस वैश्य के 5 पुत्र थे, सुमन, सुधुम्न, मेधावी, कृष्णाति और धृष्टबुद्धि। उसके सभी पुत्र अच्छे थे, केवल धृष्टबुद्धि ही बहुत ही खराब था। वह बहुत ही बुरे कार्यों में हमेशा लगा रहता था। जुआ खेलना, वेश्यावृत्ति करना, यह सब कार्य आए दिन करता रहता था, जिससे कि उसके धन धान्य सभी की बर्बादी होती रहती थी। वह धन धान्य, सम्मान, गृह आदि से हीन होकर हिंसावृत्तियों में इस तरह लग्न हो गया कि उसके पिता को एक दिन बहुत ही गुस्सा आया और उन्होंने उसको अपने घर से निकाल दिया और वह दर दर की ठोकरें खाने लगा, इधर उधर भटकने लगा। इस तरह घूमते हुए वह अंत में कौंडिन्य नाम के ऋषि के आश्रम में पहुंचा। उसने अपने दोनों हाथ जोड़े और ऋषि से प्रार्थना करी, हे ऋषिवर, आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि मुझे मुक्ति मिल जाए। कौंडिन्य ऋषि कहने लगे कि बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत करने से तुम्हारा उद्धार होगा। यह सुनकर उसने वैसा ही करा और व्रत के प्रभाव से वह सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करके अंत में स्वर्ग को चला गया। इस तरह से भक्तिभाव के साथ, पूरे मनोबल के साथ मोहिनी एकादशी का व्रत, पूजन इत्यादि करने से विष्णु भगवान, माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। आपके पूर्व जन्मों के पापों का क्षय होता है। इसलिए दोस्तों, इस दिन पर भूल के भी कोई पाप कर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस जन्म में जो भी हमारे दुख, कष्ट इत्यादि हैं वह हमारे पूर्व जन्म के पाप कर्म हैं, जिन्हें प्रारब्ध स्वरूप इस जीवन में हम सब भोग रहे हैं। तो भक्तिभाव के साथ श्री हरि विष्णु भगवान की शरण में जाएं। मोहिनी एकादशी का व्रत अवश्य करिए। आपका व्रत सफल हो, व्रत का पूर्ण फल आपको प्राप्त हो, इसी कामना करती हूँ। अगर आज का वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए और फैमिली फ्रेंड्स में सबके साथ ज़रूर शेयर करिए। नीता विक्रम चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह मेरे साथ बने रहिए। अगली बार फिर आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों। अपना, अपने परिवार का ख्याल रखिए। खुश रहिए, सुखी रहिए। जय माता रानी।